हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं। चाहे हम 2017 की बात करें, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 की बात करें, ये वो अभिक्रिया जो कि हर साल पूछी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी पहली अभिक्रिया वुटज अभिक्रिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वुटज अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एल्किल क्या होता है। तो देखिए, बात करें एल्किल की, तो एल्किल इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं और एल्किल होता है जैसे CH3 C2H5, ये होता है एल्किल। और देखिए, आपसे कई बार बोला जाता है एरिल, आगे आपको देखने को मिलेगा एरिल। तो एरिल क्या होता है? एरिल होती है बेंजीन रिंग। क्या होती है एरिल? एरिल होती है हमारी बेंजीन रिंग, यानी कि C6H5, C6H6 को भी बोल सकते हैं एरिल, और बेंजीन रिंग को भी। ठीक है, और बात करें हैलोजन की, हैलोजन ग्रुप, तो हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? FCl Br यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला गया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एल्किल हैलाइड के दो अणु। ठीक है, एल्किल यानी कि CH3 ले लेंगे। ठीक है, CH3, और यहाँ पर हम ले लेंगे हैलाइड यानी कि Cl। ठीक है, इसके हम ले लेंगे यहाँ पर दो अणु, हमने ले लिया इसके दो अणु CH3 Cl। ठीक है, दो अणु ले लिए, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है हमारा मैथिल क्लोराइड। ठीक है, अब मैथिल क्लोराइड की हम क्या करेंगे? यहाँ पर सोडियम धातु के साथ क्रिया करा देंगे और सोडियम के लेंगे हम यहाँ पर दो अणु। और ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? तो ये अभिक्रिया होने वाली हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा एथेन, यानी कि CH3 मिलकर क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे एथेन। CH3 मिलकर क्या बनाएंगे? एथेन। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और देखिए 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हमारी फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए, फिटिक अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डाइफेनिल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु लेंगे, इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा डाइफेनिल बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वुटज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया में बस इतना सही अंतर है कि वहां पर तो एल्किल हैलाइड के दो अणु ले रहे थे और फिटिक अभिक्रिया में हम यहाँ पर एरिल हैलाइड के दो अणु ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिटिक अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। तो हम यहाँ पर लेंगे एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग पर ये हो जाएगी एरिल यानी कि बेंजीन, इस पर हम Cl कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड के हम यहाँ पर क्या करेंगे? दो अणु ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? बेंजीन रिंग पर Cl, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इस क्लोरोबेंजीन की हम क्या करेंगे? सोडियम धातु के साथ क्रिया करा देंगे। और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? तो ये क्रिया होगी हमारे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा डाइफेनिल। क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमारा प्राप्त हो जाएगा डाइफेनिल। इसका हम नाम देंगे डाइफेनिल। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिटिक अभिक्रिया में क्या हमारा बनकर तैयार हो रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो अगली हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है वुटज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए, वुटज फिटिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड, यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि एल्किल हैलाइड क्या है और एरिल हैलाइड क्या है। तो जब एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एनिन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे टॉलुइन कैसे प्राप्त करते हैं ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपकी देखिए इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड के एक अणु। तो एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Cl, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। ठीक है,
एल्किल हैलाइड और एक अणु ले लेंगे एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर Cl। अब देखिए ये बेंजीन रिंग आप ठीक से बना लीजिएगा, ये कुछ ऐसी बन गई है। तो देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, सोडियम धातु के साथ करा देंगे। और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा टालुइन, यानी कि बेंजीन रिंग पर CH3। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टालुइन। ठीक है, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं टालुइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि हमसे हर साल पूछी जाती है। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो जाएगा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन प्राप्त होता है। तो देखिए टालुइन हमारे दो तरीके से तैयार हो जाएगा। एक तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का एक अणु और एरिल हैलाइड के एक अणु की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा टालुइन बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है। तो हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन, ये है हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसका हम नीचे नाम लिख देंगे बेंजीन, बेंजीन। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो मैथिल क्लोराइड के साथ करा देंगे। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तो ये क्रिया होगी हमारी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा टालुइन, यानी कि बेंजीन रिंग पर CH3। इसको हम बोलेंगे टालुइन, क्या बोलेंगे, टालुइन। ठीक है, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, अब देखिए बेंजीन रिंग पर CH3 यहाँ पर आ गया। और देखिए हम सभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है, और एक हर कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यानी कि हर एक कॉर्नर पर कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बेंजीन के ऊपर हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, तो वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, HCl के साथ, Cl के साथ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हमारी, अब देखिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है गाटमान अभिक्रिया। तो गाटमान अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराएंगे, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करें बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड क्या होता है, तो देखिए बेंजीन रिंग पर N2Cl को बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, N2Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की हम क्या कराएंगे, क्रिया HCl के साथ करा देंगे। और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर Cl, इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, और नाइट्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाएगी और हमारा HCl बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए गाटमान अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो रहा है, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे, तो आप चाहे तो आप लिख सकते हैं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और आप ये रिएक्शन वहां पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है सैंडवेयर अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आप देखिए गाटमान अभिक्रिया और सैंडवेयर अभिक्रिया सेम है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हो रही है क्रिया, और इसमें क्या होगा, इसमें CuCl की उपस्थिति में होगी। बस इसमें यही डिफरेंस है, और ये 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करके बनाएंगे। तो ये हमारी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, आप यहाँ पर लिख लेना बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में, और ये जो क्रिया होगी 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा,
हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन पर Cl। इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है तो हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हुस्डीकर अभिक्रिया। तो देखिए हुस्डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। किसके, तो वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे सिल्वर एसीटेट, यानी कि C2H5COOAG। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। ये सिल्वर एसीटेट की हम यहाँ पर ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे और ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, यानी कि CCl4 की उपस्थिति में। तो हमारा बनकर आ जाएगा एथिल ब्रोमाइड, यानी कि C2H5Br। इसको बोलेंगे हम एथिल ब्रोमाइड हमारा बनकर तैयार हो गया और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगी और हमारे यहाँ पर AgBr बनकर तैयार हो जाएगा। तो हुस्डीकर अभिक्रिया में हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड बनकर तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की वीडियोस आती रही तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।